नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल फिनसर्च पर आपका स्वागत है। सीएलएसए, जो एक प्रमुख वैश्विक ब्रोकरेज फर्म है, ने भारत की एलोकेशन को 20% ओवरवेट कर दिया है, जबकि चीन में अपनी हिस्सेदारी घटा दी है। ये फैसला भारत की स्थिर अर्थव्यवस्था और विदेशी निवेश की संभावनाओं को देखते हुए लिया गया है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस रणनीति में बदलाव के क्या कारण हैं और इसका भारतीय शेयर बाजार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सीएलएसए ने भारत की ओर रुख करने के पीछे कई बड़े कारण बताए हैं, जो इस प्रकार हैं। स्थिर आर्थिक स्थिति, विदेशी निवेशकों की भारत में रुचि बढ़ना, मजबूत क्रेडिट माहौल और जीडीपी ग्रोथ, रूस से सस्ता तेल मिलने के कारण ऊर्जा लागत में कमी। भारत के विपरीत चीन कई आर्थिक समस्याओं से जूझ रहा है, जैसे कि महंगाई, रियल एस्टेट संकट और बढ़ती बेरोजगारी। यही वजह है कि सीएलएसए ने अब भारत को प्राथमिकता दी है। सीएलएसए का मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने के साथ ही अमेरिका चीन ट्रेड वॉर और तेज हो सकता है। अगर अमेरिका चीन से आयात कम करता है तो भारत को सप्लाई चेन में बड़ी भूमिका निभाने का मौका मिल सकता है। खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल कंपोनेंट सेक्टर में भारत एक मजबूत विकल्प बन सकता है। हालांकि भारत में हाल ही में विदेशी निवेशकों की बिकवाली देखने को मिली थी, लेकिन सीएलएसए का कहना है कि कई वैश्विक निवेशक भारत में फिर से निवेश करने के मौके का इंतजार कर रहे हैं। उच्च वैल्यूएशन चिंता का विषय बना हुआ है। निफ्टी अभी भी अपने लॉन्ग टर्म एवरेज से 4% प्रीमियम पर है, लेकिन सीएलएसए को लगता है कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए भारत चीनी बाजार से बेहतर है। वहीं बैंक ऑफ अमेरिका का मानना है कि निफ्टी 2025 में सिर्फ सिंगल डिजिट रिटर्न देगा, जो फिक्स्ड इनकम रिटर्न्स के बराबर हो सकता है। बैंक ऑफ अमेरिका के इंडिया रिसर्च प्रमुख अमीश शाह का मानना है कि भारतीय बाजार अभी भी ओवरवैल्यूड है और आगे और करेक्शन हो सकता है। यानी अगर आप मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स में निवेश कर रहे हैं तो थोड़ा सतर्क रहें। इन शेयरों ने पिछले 2 सालों में जबरदस्त बुल रन देखा, लेकिन पिछले 6 महीनों में ये 20% तक गिर चुके हैं। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि भारतीय शेयर बाजार अभी भी अपने लॉन्ग टर्म एवरेज से 4% प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है। इसलिए अगर बाजार को संतुलित स्तर पर आना है तो निफ्टी में 4% और गिरावट संभव है। अमीश शाह के अनुसार रेट सेंसिटिव सेक्टर्स के अच्छे स्टॉक्स में निवेश करना लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न दे सकता है। ऐसे सेक्टर्स हैं ऑटोमोबाइल, रियल एस्टेट, हेल्थ केयर, टेलीकॉम। खास तौर पर हेल्थ केयर सेक्टर की डिमांड स्थिर रहती है। सप्लाई चेन शिफ्ट करना मुश्किल है और इसमें लॉन्ग टर्म ग्रोथ की संभावना बनी रहती है। अब बात करते हैं उन सेक्टर्स की जहां कैपेक्स ग्रोथ धीमी हो रही है और निवेशकों को सतर्क रहने की जरूरत है। इनमें शामिल हैं सीमेंट, स्टील, पावर और एनर्जी, इंडस्ट्रियल स्टॉक्स। इसका मतलब यह है कि हमें बाजार से अधिक रिटर्न की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए और निवेश को लेकर सावधानी बरतनी चाहिए। इसलिए लार्ज कैप स्टॉक्स में निवेश करें, अच्छे सेक्टर पर ध्यान दें, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर फोकस करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें और ऐसे ही बिजनेस और स्टॉक मार्केट की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। This video is made for educational purpose only. Names and information used in this video are only for educational purposes and should not be considered as investment advice. We do not provide tips or investment advice. Always take advice of your financial advisor before investing. We are not responsible for any kind of profit and loss. Stock market investments are subject to market risks.